दोस्तों, एक दिन भगवान बुद्ध भ्रमण कर रहे थे। अब उन्होंने एक व्यक्ति को बहुत ही दीन और हैरान देखा। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? अब वो व्यक्ति बोला कि वो बहुत ही गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है। यदि आप कुछ दे पाएं तो दे दीजिए। अब गौतम बुद्ध ने बड़े ही अचरज से पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? तुम सच बोल रही हो? अब वो कहता है कि हाँ, भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, मेरे पास वाकई में कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि भला वो बुद्ध से झूठ क्यों कहेगा। ठीक है, बुद्ध कहते हैं तो एक काम करो। जी हाँ, बुद्ध ने कहा कि तुम अपना एक कान मुझे दे दो। तुम्हारे पास दो कान है ना, एक कान रह जाएगा, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें 1,000 सिक्के दूंगा। वो कहते नहीं नहीं, मैं अपना कान नहीं दे सकता। बुद्ध ने कहा तो ठीक है, दो आंखें तुम्हारे पास है, उनमें से एक आंख दे दो, बदले में 5,000 सिक्के दूंगा। उसने कहा कि नहीं, मैं ये भी नहीं कर सकता। अब बुद्ध कहते हैं तो अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारे दो हाथ बड़े मजबूत दिखाई दे रहे हैं, पाँव भी सही सलामत है, तो खैर यूँ करते हैं, एक हाथ दे दो, बदले में 10,000 सिक्के दूंगा। वो कहते हैं जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो इंसान साफ साफ मना कर देता है और बुद्ध से कहता है यदि कुछ हो तो दे दीजिए, मगर यूं उससे उसके शरीर का कोई अंग ना मांगिए। वो गरीब है तो उसकी गरीबी का मजाक तो ना उड़ाइए। अब बुद्ध कहते हैं, तुम गरीब कैसे हो सकते हो? तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो हजारों लाखों रुपए हैं। अब वो इंसान कुछ समझ नहीं पा रहा था। बुद्ध ने उससे कहा कि देखो, तुम्हारे पास एक यानी 2,000 से ज़्यादा के कान है, 5 दूने 10 यानी 10,000 से ज़्यादा की आंखें हैं, और 10 दूने 20 यानी 20,000 से ज़्यादा के हाथ हैं। बुद्ध कहते हैं कि ये कीमत तो वो है जो कि बुद्ध ने लगाई है, लेकिन वो इंसान इस कीमत पर भी एक भी अंग नहीं बेच रहा है, तो यकीनन वो इंसान जानता है कि उसके ये अंग कहीं ज़्यादा कीमती हैं इस कीमत से जितने की बुद्ध दे रहे हैं। फिर वो कहते हैं और देखो, सोचो, तुम्हारा पूरा शरीर कितने का होगा? अब वो व्यक्ति चुप हो गया। उसके समझ में सारी बात आ गई। बुद्ध ने कहा, देखो, तुम्हारे पास कितनी बड़ी दौलत है, जिसके पास अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए कान हों, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए आंखें हों, अच्छे काम करने के लिए हाथ हों, और इतना मजबूत शरीर हो, तो भला वो व्यक्ति निर्धन कैसे हो सकता है? अरे भाई, आपसे बढ़कर धनी और कौन होगा, ये बताइए मुझे तो। और दोस्तों, वो इंसान समझ चुका था कि आखिर बुद्ध क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारा शरीर अभी हमारा साथ दे रहा है। इससे पहले कि साथ छोड़ने लगे, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने मन को मजबूत करें।